ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो हु वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, सो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। बेसिकली ये वीडियो एक बुक से लिया गया है, एक बुक जिसके राइटर हैं एलेक्स बनियान, और इस बुक का नाम है द थर्ड डोर। ओके, सो इस बुक में बेसिकली जो बातें बोली गई हैं उनका एक शॉर्ट समरी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। और ये बुक हाईली रिकमेंडेड है अगर आप एक स्टूडेंट्स हो और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो हु वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ। ओके, तो ये यार बुक काफ़ी हाईली रिकमेंडेड रहती है और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बुक रिकमेंड की पढ़ने के लिए। सो इसलिए मैंने भी सोचा यार मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी इनकी बातें, तो मैं कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर। इस बुक से जो एक निचोड़ निकलता है तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं यार, इसमें समझने की कोशिश करना है जो भी इस वीडियो में बातें बताई जाएंगी। एलेक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों की लाइफ में 3 डोर होते हैं जिनमें से हम लोग चूज करते हैं, जिसमें से 99% लोग मेन गेट को चूज करते हैं। मेन गेट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके इस बात को बताता हूँ कि मेन गेट का क्या मतलब हुआ। नॉर्मली एक अच्छे खासे इंसान की लाइफ इस तरीके से चलते है कि वो पहले एक मन लगाकर पढ़ाई करेगा, फिर एक अच्छी जॉब लेगा, इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये 99% ये मेन गेट से होकर जाता है ये प्रोसेस बेसिकली। कि इसमें क्या होता है कि 99% लोग मेन गेट से घुसने का प्रयास करते हैं, सक्सेस के मेन गेट से घुसने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सक्सेस के 3 गेट हैं, जिसमें मेन गेट की बात करता है अथर, और दूसरा गेट उसने बताया है वीआईपी गेट। और ये गेट बेसिकली होता है उन सेलिब्रिटीज़ और वीआईपी लोगों के बच्चों के लिए। इस गेट में वीआईपी लोगों के बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है और वो लोग इस गेट में घुसने की कोशिश करते हैं और सक्सेस पाते हैं। और तीसरा जो गेट होता है जिसका नाम है थर्ड डोर, यस, इसका नाम राइटर ने रखा है थर्ड डोर। तो ये एक ऐसा दरवाज़ा होता है बेसिकली, सक्सेस का एक ऐसा दरवाज़ा जिस पर रास्ता होता ही होता है अकॉर्डिंग टू अथर। ये बात एलेक्स बनियान की है, जो काफ़ी जिन्होंने पावरफुल लोगों का इंटरव्यू किया, उनके अकॉर्डिंग कि एक तीसरा रास्ता होता है सक्सेस का जिसमें रास्ता होता है। तो उनके अकॉर्डिंग ये बात है कि जो मेन गेट होता है उसमें से 99% लोग घुसने की कोशिश करते हैं, और दूसरा जो गेट है वीआईपी गेट है, और जो तीसरा गेट है थर्ड, जिसका नाम है द थर्ड डोर, जिस पर ये पूरी की पूरी बुक बनी हुई है। अथर कहते हैं कि अगर इस डोर पर जाओ और अगर आप इस डोर पर 100 बार खटखटाओ, इस तीसरे गेट पर 100 बार खटखटाओ, और लेकिन तब भी अगर आपको रास्ता ना मिले तो आप क्या करो कि उसके नीचे से, वैली से नीचे से निकल कर उस खिड़की से कूद कर आप उस रास्ते से घुस जाओ। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनके अकॉर्डिंग वैली से नीचे निकलते हुए आपको खिड़की से कूद कर दरवाजे को पार करना है, यानी कि उस गेट को पार करना है। यही है थर्ड डोर। सो बेसिकली यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। इस कन्वर्सेशन में इसमें समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि अथर के जो पेरेंट्स थे वो इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि अथर इन सब कामों को करे। वो चाहते थे कि नॉर्मली वो पढ़ाई करे। सो इसलिए अथर एक ट्रिक का यूज़ करता है। वो क्या करता है, अपनी दादी को मनाता है किसी भी तरीके से। तो उसकी दादी मान जाती हैं और वो उससे एक शर्त पर मानती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करोगे और पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करोगे, और मैं तुम्हारी ये बात तुम्हारे पेरेंट्स से करवा दूँगी कि तुम्हें इस काम को करने के लिए परमिशन मिल जाए। सो एलेक्स का मानना ये था कि बिना पेरेंटल सपोर्ट्स के वो ये काम नहीं कर सकता है। सो इसलिए उसने अपनी दादी का सहारा लिया और उसकी दादी उसके पेरेंट्स से बात करके इस बात के लिए मनवा लेती हूँ उनके पेरेंट्स को। इसके बाद क्या होता है, एलेक्स दुनिया के पावरफुल लोगों का इंटरव्यू करने के लिए चलता है। अथर को अब इस मिशन को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके पास पैसे होते नहीं हैं। सो इसके लिए वो जब थोड़ी दूर आसपास देखता है तो कहीं पर एक फिल्म शो चल रहा होता है, और जिसमें जो है कंटेस्टेंट ऑडियंस से ही
सिलेक्टेड होता है, यानी कि ऑडियंस से ही सिलेक्ट किया जाना होता है। तो जो हमारा जो अथर होता है वो ये सोचता है कि ठीक है, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा, और इसके लिए वो लोगों से बात करता है। तो लोगों से बात करते हुए उसे ये बात पता चलती है कि इसमें जीतने के लिए एक वही चीज़ है, इसमें वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो अजीबोगरीब तरीके का बिहेव करे, हरकतें करे, और तो वही सिलेक्ट होगा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जिस दिन ये फ़िल्म शो होता है उस दिन क्या होता है कि अतर अब अजीबोगरीब तरीके के कपड़े पहनकर चला जाता है वहाँ पर, एक तरीके के वियर्ड क्लॉथ्स, और क्या होता है कि वो अजीबोगरीब तरीके का बर्ताव करता है वहाँ जाकर। तो उसके इस चीज़ को देखकर वो लकीली सेलेक्टेड हो जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। और तो बेसिकली इस शो का नाम होता है प्राइज़ इज़ राइट, और होता ये है इस शो में कि बेसिकली जो भी कंटेस्टेंट होता है उसको एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, उसका उसे प्राइस गैस करना होता है। अगर उसने सही प्राइस गैस किया तो उसे वो इनाम मिलेगा। और लकीली ये बात होती है कि अथर इस प्राइज़ को भी जीत जाता है, और इस तरीके से उसके पैसों का इंतज़ाम हो जाता है। अब तीसरी चीज़ आती है एग्जीक्यूशन, यानी कि अथर के पास अब सब कुछ था, लेकिन अब उसे एग्जीक्यूट करना था अपने प्लान को, और इसके लिए वो उसके पास कोई भी गाइडेंस नहीं था। मतलब उसके अपना रास्ता खुद ही तय करना था, खुद ही अपने रास्ते को ढूंढना था और खुद ही उस पर चलना था। सो बेसिकली इसके लिए अथर ने खेला स्टीवन स्पाइलबर्ग गेम। जब उसने स्टीवन स्पाइलबर्ग के बारे में सुना था, स्टीवन स्पाइलबर्ग भी अथर की तरह ही 19 साल का एक यंग बॉय था, और वो जो कभी फिल्म स्कूल तक नहीं गया था, और वो हॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डायरेक्टर बना। तो वो बेसिकली ये कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि वो एक दिन एक टूर बस लेकर अपने फिल्म स्कूल यूनिवर्सल फिल्म स्कूल जा रहा था। तो वहाँ पर होता ये है कि वो वहाँ पर बाथरूम में घुसकर उस यूनिवर्सल फिल्म स्कूल था उसमें उसके बाथरूम में घुसकर वो देखता था किस तरीके से लोग वहाँ पर एक्टिंग करते हैं, और उसको देख कर वो वहीं से सीखा करता था, और इस तरीके से वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डायरेक्टर बना। तो एक दिन होता ये है कि वो वहाँ पर रोज़ जाया करता था, और बाथरूम में वहाँ पर बैठकर वो सीखता रहता था। तो इसी तरीके से अथर एक दिन एक ऐसे बंदे से टकराता है यूनिवर्सल टीवी के, जिसका नाम था जक सिल्वर, और वो उसी यूनिवर्सल फिल्म स्कूल में काम करता था। और उन लोगों की थोड़ी देर बातचीत होती है, और इसके बाद उनकी बातचीत में जक सिल्वर को ये पता चलता है कि ये आगे चलकर एक इंस्पायरिंग डायरेक्टर बन सकता है। तो आगे चलकर जक सिल्वर एलेक्स के मेंटर भी बने, और कुछ दिन बाद जक्स ने उससे कहा कि यहाँ पर आना बंद करो और एक शॉर्ट फिल्म के साथ वापस आओ, कुछ ब्रेक लो और एक शॉर्ट फिल्म बनाकर वापस आओ। तो कुछ दिन बाद एलेक्स अपनी एक शॉर्ट फिल्म के साथ वापस जाते हैं, और जब वो शॉर्ट फिल्म जक सिल्वर को दिखाते हैं तो जक सिल्वर उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वो फिल्म इतनी अच्छी बनी होती है, वो 26 मिनट की फ़िल्म होती है। जिसके बाद यूनिवर्सल टीवी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्शन ने उन्हें 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और इस तरीके से स्टीवन स्पाइलबर्ग बने यंगेस्ट मेजर स्टूडियो डायरेक्टर इन हॉलीवुड हिस्ट्री। तो इस तरीके से स्पाइलबर्ग का गेम बिल्कुल सिंपल था, जंप ऑफ द टूर बस, और इसके बाद एक इनसाइड मैन को ढूंढो, और फिर इसके बाद उससे मदद मांगो, उससे कहो कि वो उसे तुम्हें अंदर ले। नेक्स्ट रूल आता है परसिस्टेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो एक टाइम जो अथर थे वो 4 आवर बर्थ वीक पढ़ रहे थे टिम फेरिस की, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टिम फेरिस का इंटरव्यू लेंगे, और टिम फेरिस का इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें एक इनसाइड मैन की ज़रूरत थी जो उन्हें अंदर ले, जो उन्हें इंटरव्यू करवाने के लिए हेल्प करे। बुक को पढ़ते पढ़ते अथर को उसी में एक और पॉइंट मिला जिसमें लिखा था कि 10% ऑफ ऑल अथर रॉयल्टीज़ आर डोनेटेड टू एजुकेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट इंक्लूडिंग donorchoose.org। सो बेसिकली जब अथर अपने फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, और उस टाइम पर जो है उन्होंने donorchoose.org से एक बंदे को वॉलंटियर करा था, जिस बंदे को उन्होंने अपने इनसाइड मैन की तरह लिया, और उन्होंने जिसका नाम था सीजर, और वो सीजर से बोलते हैं कि वो टिम फेरिस से कहे कि वो उनका इंटरव्यू लेना चाहता है। इसके लिए अथर ने अपना मेल सीजर को भेजा, और सीजर ने उसका मेल जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया टिम फेरिस को, लेकिन काफ़ी दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं आया, और
अथर जो था वो परेशान हो गया इस बात से, और उसने फिर टिम फेरिस को एक कॉन्फ्रेंस में उनसे बात करने के लिए उसने सोची, और वो उस कॉन्फ्रेंस में जाता है और वहाँ पर वो वॉशरूम में जाकर टिम फेरिस के उस वॉशरूम में आने का वेट करता है। और जब टिम फेरिस वॉशरूम में आते हैं तो वो उन्हें बताता है अपने बारे में, और वो बताता है कि वो किस तरीके से दुनिया के पावरफुल लोगों का इंटरव्यू करना चाहता है। और जब वो अपने बारे में थोड़ा सा बताता है तो टिम फेरिस उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो मतलब खुश हो जाते हैं इस बात को देखकर, और वो मान जाते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और तुम मेरा इंटरव्यू ले लेना। इसके बाद टिम फेरिस सीजर के मेल का रिप्लाई करते हैं, बट ये मेल जो है जो कि एलेक्स ने लिखा था वो एलेक्स को नहीं मिल पाता है, और जिससे परेशान होकर एलेक्स टिम फेरिस के असिस्टेंट को काफ़ी सारे मेल लिख देता है, मेल पर मेल लिख देता है, और जिससे परेशान होकर उसका असिस्टेंट वो उनका इंटरव्यू करा देता है। और इंटरव्यू में अथर टिम फेरिस से परसिस्टेंस के बारे में पूछता है, और जिस पर टिम बताते हैं कि डियर, एक यहाँ पर देखो एक पतली लाइन होती है परसिस्टेंस और हसल होने में। इस बात को हमें खुद सेंस करना होता है कि कोई हमसे नाराज़ तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए, और इसके लिए वो अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देते हैं। फेरिस बताते हैं कि वो जब अपने जॉब के एंट्री लेवल पर थे, जब वो अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम पर हुआ ये कि वो एक स्टार्टअप के सीईओ को मेल करते हैं कि जॉब के लिए, बट उन्होंने काफ़ी सारे मेल लिखे बट कोई रिप्लाई नहीं आता था सही से, सब में जवाब ना ही आता था। तो इसलिए वो ये काम करते हैं कि वो उन्हें बताते हैं कि वो उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, वो उनके घर के पड़ोस में ही रहना चाहते हैं, तो एक बार उनसे मिलने आकर, तो जब वो पर्सनली उनसे मिलते हैं तो सीईओ उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उन्हें वो एक जॉब दे देते हैं। इंटरव्यू के दौरान टिम फेरिस उन्हें बताते हैं कि वो कभी भी रूड नहीं थे, और उन्हें ऐसा भी नहीं था कि उन्हें कभी बार बार ईमेल्स लिखने पड़े हों, लेकिन वो उन्हें कुछ टिप्स बताते हैं। जैसे कि वो बताते हैं जब ईमेल्स लिखना होता है किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को, जब आप टारगेट कर रहे होते हैं, उन्हें ईमेल लिख रहे होते हैं, तो उसकी पहली लाइन ये होनी चाहिए, डियर, मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी बिज़ी हो, लेकिन आपको ऐसे मेल्स काफ़ी आते होंगे, लेकिन आपको इस मेल को पढ़ने में केवल 60 सेकंड लगता है, और इसके बाद आपका जो भी मैसेज है वो आपको लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे एक लाइन लिखनी है कि मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आप इतना बिज़ी हो, लेकिन फिर भी आपका एक लाइन का रिप्लाई भी मेरा पूरा दिन बना सकता है। और जबकि जो होता वो था कि राइटर जो थे, हमारे जो अथर थे, वो क्या करते थे, वो लिखते थे थैंक्स इन एडवांस, और जो कि बिल्कुल गलत चीज़ थी। थैंक्स इन एडवांस लिखना काफ़ी गलत चीज़ थी मेल में। इतने सारे इंटरव्यू करने के बाद और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद अब एलेक्स जो है फाइनली बिल गेट्स का इंटरव्यू करने में सक्सेसफुल होते हैं। इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स उन्हें 2 लेसन बताते हैं, और जिसमें पहला लेसन ये होता है कि जब तुम यंग हो तो उस टाइम पर आपको लोगों के डाउट से सबसे पहले बाहर निकलना होता है। बिल गेट्स बताते हैं कि जब वो मीटिंग में जाते थे, सेल्स मीटिंग में जाते थे, तो वो लोगों को अपने एक्सपर्टीज़ के बारे में सबसे पहले बता देते थे। और दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने ये बताया कि जब तुम कुछ भी स्टार्ट करो तो उसमें एक ऐसी पोजीशन लो जिसमें तुम्हें शॉर्ट टर्म की जगह एक लॉन्ग टर्म गेन दिखाई दे, कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो। सो ये था उनके 2 लेसन्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एलेक्स की सक्सेस कहाँ पर है। एलेक्स बेसिकली जिस टाइम पर इन लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे, उसी टाइम पर उनको एक बुक एजेंट मिल जाता है बुक को पब्लिश करने के लिए, और वो अपने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे वो एक बुक में लिखते चले गए। एक बुक में मतलब उन्होंने स्टोर कर दिया, और वो बुक जो कि आज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ऑन द स्पॉट डिमांड में है वो बुक, जिसका नाम है द थर्ड डोर, जिसके बारे में हम लोग सुन रहे थे, जिस बुक की एक शॉर्ट समरी। तो ये बुक काफ़ी डिमांड में है ऑन द स्पॉट, और इस बुक को काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं, हाईली रिकमेंडेड रहती है ये बुक। सो यही थी वो स्टोरी, यही थी वो बुक जिसके कारण एलेक्स काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं। और अगर तुम एलेक्स को देखना चाहते हो या एलेक्स को खुद से उनकी बातें खुद से सुनना चाहते हो, तो मैं उसका एक गूगल टॉक लिंक, मतलब उन्होंने गूगल पर एक टॉक करके रखी है जिसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप भी देख लो एलेक्स बनियान को। तो ये थी इस बुक द थर्ड डोर की शॉर्ट समरी, जो कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका अमेज़ॉन लिंक, आप अमेज़ॉन पर जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो। और
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और हाँ, अगर यहाँ पर कोई वीआईपी गेट में जाने वाला हो तो ज़रूर कमेंट करना। और साथ ही साथ में अगर किसी का एम है थर्ड डोर से सक्सेस पाने का तो यार ज़रूर कमेंट करना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का एम है थर्ड डोर से सक्सेस पाने का। और मेन गेट वाले तो बहुत हैं, 99% लोग हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।